देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर गोभक्त 26 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आप आए हो, क्या कहना है? सर्वप्रथम गौ माता की जय। नंदीशाला के लिए नगर परिषद ने जो हठ धर्मितापूर्ण रवैया अपना रखा है, ये बिल्कुल ही गलत है और ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए और बूंदी की जनता के लिए बिल्कुल गलत है। ये नंदीशाला का निर्माण उन्होंने वो अतिक्रमण हटा दिया, बाकी उनकी अभी इच्छा नहीं है कि उनका काम चालू कराएं। यदि वो काम चालू करा देंगे तो केवल भूमि पूजन से ही मतलब नहीं है, भूमि पूजन करके भी वो अलग हट सकते हैं। इसलिए हमको ये चाहिए भूमि पूजन करा करके नंदीशाला का निर्माण भी साथ में चालू हो और हम जो गौ भक्त यहाँ बैठे हुए हैं इनको या तो वो खुद सरकारी जो खर्चे से चलाएं या उनको इस समय इच्छा नहीं है तो जो सरकारी अनुदान आता है वो नंदी अपने जो गौ भक्त हैं इनको वो दे दें ताकि वे सुचारू रूप से चालू करेंगे। सिलो रोड पे जो कब्जा कर रखा है भगवान नवाल ने, वो भी बहुत अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा है, उसको भी मुक्त कराई जाए। रोड पे जो गौशाला पे भगवान जी नवाल जो पूर्व प्रधान रहे तहड़ा के, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। केवल गाय की ही या गोवंश की ही जगह मिली है अतिक्रमण करने की। पूरी बूंदी पड़ी है, पूरी दुनिया पड़ी है, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है क्या उनके लिए? पूरी बूंदी को खा जाएंगे ये लोग। हाई कोर्ट का आदेश है स्पष्ट कि 3 महीने में जगह खाली कराई जाए 11 बीघा, उसके बावजूद भी पालना नहीं हो रही है। हाँ, इनकी पालना नहीं हो रही तो ये कोर्ट की अवमानना कर रही है, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में ये जेल भी जा सकते हैं और जेल जाना चाहिए इनको। पिछले 26 दिनों से धरने पे बैठे, अभी तक न तो कोई आश्वासन मिला है और ना ही कोई है आगे बाहर का की। क्या कहना है? उनकी हठ धर्मिता, उनको जाने कैसे तो भाग्य बिल्ली के भाग्य छीका टूट के कुर्सी मिल गई है जीवन में। अब इस परिवार को कभी उच्च पद पे कोई कुर्सी नहीं मिलने वाली नहीं है। जिनके कब्जे हैं उनको तक हटाने के लिए आजकल बहुत सख्ताई में आ रही है, मगर ये है तो जो गौशाला के नाम से जो जमीन आवंटन है उस पर ही कब्जे जमाए हुए बैठे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसका कहीं न कहीं ये प्रभावशाली लोगों का वजह से ये कब्जे नहीं हट पा रहे? निश्चित रूप से प्रभावशाली जो लोग हैं, खुद भगवान जी नवाल जो मधु नवाल जी जो पूरे अपने सभापति हैं, उनके पति हैं, ये पूर्व में प्रधान रह चुके हैं और उन्हीं के प्रभाव से, उनके साथ में जो दूसरे रसूखवाद वाले जो लोग हैं उनके प्रभाव से ये अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं वहाँ पर। ये 200% सत्य बात है। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के टाइम पे तो गौ माता करके ये वोट बैंक बनाते हैं। इनको कौन वोट देगा? इनको कौन वोट देगा? इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। मैं नहीं, ये गौ माता नंदी बाबा खड़े हुए हैं, ये भी खुद भी कह रहे हैं अपने खड़े हो गए वो कि हम कोई वोट देने वाले नहीं है उनको। क्या लगता है गौ माता का श्राप लगेगा? बिल्कुल गौ माता का श्राप लगेगा, साधु संतों का श्राप लगेगा, गौ भक्तों का श्राप लगेगा कि इनको वोट कोई देने वाला नहीं है। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर लगभग बूंदी के सभी संगठनों, व्यापारियों एवं समाज के अध्यक्षों ने समर्थन किया है, उसके बावजूद भी ये काम नहीं करना चाहते नंदीशाला निर्माण। गणित में एक सिद्धांत है 99/0, पूरा सबका समर्थन है, बाकी वो जीरो हो रही है। 99 पूरे पिछले 99 को जीरो से गुना करेंगे, पूरा जीरो हो रहा है। वो जीरो कर रही है, बाकी वो जीरो नहीं है। बाकी हम सब के लिए या आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा फलदायी साबित होगा। सनातन धर्म में गौ माता को शक्ति माता कहा जाता है, कहीं ना कहीं वो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए, क्या कारण है? जो उनकी हठ धर्मिता और पद लोलुपता के कारण वो ऐसा कर रहे हैं। पद में अंधे हो रहे हैं वो। जब पद चला जाएगा तो गौ माता के चरण धोएंगे, पूछ पे माथे पे फिराएंगे, उनको चारा खिलाएंगे, सब करेंगे वो। तो आपका कहने का मतलब पद में विलुप्त हो रहे हैं, तो आगामी चुनाव में इसका नतीजा
बिल्कुल मिलेगा और उनको और उनकी पार्टी को बिल्कुल भी समर्थन किया, उनको वोट मिलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो गोवध की बात करेगा केवल उसी को काम होगा, उसके अलावा किसी का काम नहीं करेंगे। अगर नंदीशाला निर्माण जल्दी शुरू नहीं हुई और गोपाल को संविधान को आंदोलन करना पड़ा तो आपका क्या रुख रहेगा? दोबारा हो गया, जल्द ही नंदीशाला का निर्माण शुरू नहीं हुआ और गोभक्तों को आंदोलन करना पड़ा तो आपका क्या रुख रहेगा? हमारा ये रहेगा कि नंदीशाला का निर्माण चालू नहीं हुआ तो हम आंदोलन करते रहेंगे। इसको उग्र रूप में हम करेंगे, जैसे बूंदी बंद करेंगे, राजस्थान बंद कराएंगे और ज़्यादा ही होगा तो हम आत्मदाह भी करने को तैयार हैं। आपका नाम और पता? संदीप चतुर्वेदी, विश्व हिंदू परिषद का नगर उपाध्यक्ष। नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर गोभक्त 26 दिनों से निरंतर करने पर बैठे हुए, उनको कोई आश्वासन नहीं मिला। आप आए हो समर्थन, क्या कहना है आपका? भाई ऐसा है कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है कि नगर परिषद की जो सभापति हैं मधु जी नोवाल, उनके पति भगवान जी नोवाल ने ही इस ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, इसलिए ये लोग ढिलाई कर रहे हैं। बाकी जब गोभक्त अगर अपनी पे आएगा ना तो इतना बड़ा उग्र आंदोलन कर देंगे, बूंदी को हिला देंगे। गांव के किसान हैं हम गांव के किसान हैं और इस गौ माता की रक्षा गांव का ही किसान करता है। दुखी भी गांव का किसान है, गांव के किसान की फसल खाती है, शहर में एक्सीडेंट होता है, गौ माता भी दुखी है। तो ये एक ज्वलंत समस्या है गौ माता। अब वो क्या है कि उन्होंने 11 बीघा पे जब कब्जा किया भगवान जी नोवाल ने और अपना अतिक्रमण जमा के बैठे हैं तो उनको पहले मिल गया, इसलिए वो इस 28 बीघा के लिए भी नंदीशाला के लिए गुमराह करके इस पे भी कब्जा करना चाहते हैं। पर अब ये इनको हम करने नहीं देंगे। गांव का किसान जाग उठा है, इस नंदीशाला को इतना बड़ा समर्थन है कि जब भी ये नंदीशाला की कार्यकारिणी कहेगी 5000 बंदे बूंदी शहर के अंदर में लेके आऊँगा। मैं गौ सेवक हूँ और पिछले 10 साल से इस गौ माता को फॉरेस्ट में छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मगर ये प्रभावशाली लोगों के चक्कर में जिला प्रशासन ही अगर प्रभाव के दबाव में आ रहा है, ये जो भ्रष्ट राजनीति है ये हम इससे परे हैं। हम गौशाला के लिए बड़ा संघर्ष करेंगे और इतना बड़ा उग्र रूप लेगा ये आंदोलन, या तो ये 2-5 दिन में सोच लें। और इन जो यहाँ पे गौ समर्थक 20 समर्थक नहीं है, यहाँ 20,000 समर्थक हैं, 20 को ना माने। जब भी प्रशासन की अगर उम्मीद हो कि कहाँ है 20,000 तो मैं 20,000 भी बता सकता हूँ। हम तो शांति प्रिय लोग हैं और शांति से इस धरने को चला रहे हैं। बाकी इन 20 लोगों के साथ 20,000 लोगों का समर्थन है। ये प्रशासन अपनी भूल को सुधार ले, नहीं तो इतना शीघ्र इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा और इस गौ माता को 28 बीघा में नहीं हम फॉरेस्ट में छोड़ेंगे, क्योंकि इस गौ माता की बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है। खेत पर किसान परेशान है, रात को 2 बजे तक बैठा रहता है। शहर में पब्लिक परेशान है, किसी माँ का इकलौता लाल एक्सीडेंट में मर जाता है। तो ये इतनी बड़ी ज्वलंत समस्या कहाँ बैठी है सरकारें? केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो या बूंदी की सरकार हो, प्रशासन को बिल्कुल सख्ती से हम निपटेंगे। प्रशासन को देखना पड़ेगा और नहीं देखेगा तो हम इतनी बड़ी तादाद में बहुत शीघ्र में इतना बड़ा आंदोलन करने वाले हैं कि बूंदी में इतिहास गवाह देगा कहाँ कोई गाय का आंदोलन हुआ था। किसानों ने पूर्व में भी 13 महीने तक आंदोलन करके केंद्र सरकार को घुटने तक ला दिया था। आपने अभी किसान का जिक्र किया है, क्या राजस्थान में भी किसान अब इस आंदोलन में समर्थन दिया है? तो इन मांगों को मानना पड़ेगा सरकार को। बूंदी विधानसभा इस राजस्थान में नहीं पूरे भारत में इसको लाके रखेगी मुद्दे को, और पूरे भारत की ज्वलंत समस्या है ये, और बूंदी का किसान ही हिला देगा सरकार को। मैं चैलेंज करता हूँ कि जिस दिन ये प्रशासन कह देगा हम परसों के दिन देखना चाहते हैं तेरी 20,000 पब्लिक, तो मैं कल ही आग इकट्ठी कर दूँ। इतना आक्रोश में है किसान, इस गौशाला नंदी गौशाला को देख रहा है, 26 दिन के धरने को देख रहा है, इन लोगों के त्याग को देख रहा है। बाकी किसान बहुत सक्रिय हो गया और ये नंदीशाला और गौशाला के लिए अगर अभी छोटी बात है उसको जल्दी सुलझा लें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और बूंदी में भी नगर परिषद कांग्रेस का बोर्ड है। मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदीशाला निर्माण करवाना।
जमीन सरकार द्वारा अलॉटमेंट कर दी गई है, क्या माने सरकार मुख्यमंत्री के खिलाफ सभापति काम कर रही है नंदीशाला निर्माण? 100% सरकार के खिलाफ भी सभापति काम कर रही है। सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, अशोक जी गहलोत की अच्छी योजनाएं, मैं बुरा नहीं करना चाहता। बाकी यहाँ पर अशोक जी गहलोत की निंदा कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि सभापति कांग्रेस का है, विपक्ष का होता है तो मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं अच्छा करो, और यहीं का सभापति उस दबाव में प्रशासन को दबाता है कि नहीं साहब हम तो कांग्रेस के हैं। बाकी वो उसकी नीयत अच्छी नहीं है। 11 बीघा के साथ 28 बीघा को भी कब्जा लेना चाहते हैं। 11 बीघा कब्जा के बैठे हैं, फिर 28 बीघा और मिल रही है, तो ये लोगों के मुंह खून लगा हुआ है। बाकी अब ये किसान नंदीशाला के साथ है, ग्रामीण लोगों से मेरी चर्चा हुई है, मैं 3 दिन तक दौरा करके आया हूँ। बाकी इतना बड़ा आंदोलन है कि इस गाय को हम फॉरेस्ट में छोड़ेंगे। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम राकेश गोस्वामी है, ग्राम सुहासा, जिला बूंदी का रहने वाला हूँ और गो भक्त हूँ। संगठन में कोई पद? संगठन में कोई पद नहीं है। मैंने पिछला चुनाव विधायक का निर्दलीय लड़ा था बूंदी से, और फिर तैयारी में हूँ। माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है।